सेकेंड पोयम भी जो है फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट को हम देखेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही रचना फायर एंड आइस है और इसकी ग्लोसरी है। ये आप ग्लोसरी देख सकते हैं। ग्लोसरी में अलग अलग वर्ड्स हैं जिनका आप हिंदी भी देख सकते हैं या इस कॉपी की आप नकल कर सकते हैं, जिससे आप जो है अच्छी हैंड राइटिंग से अच्छे मार्क्स लेने का भी प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल अट्रैक्टिव कॉपी होगी आपकी, इसे आप ज़रूर फॉलो करें। आइए हम देखते हैं ये सेकेंड पोएम की सेंट्रल आइडिया, फायर एंड आइस की सेंट्रल आइडिया को देखते हैं। तो सबसे पहले आप सेंट्रल आइडिया हेडिंग डाल देंगे कि हम सेंट्रल आइडिया लिखने जा रहे हैं। बाकायदे ऐसे ही एक ऊपर क्वेश्चन नंबर डालिए और नीचे जो है एक लाइन छोड़ करके फिर आप जो है ये सेंट्रल आइडिया लिखना शुरू करेंगे। जैसे लिखा है, द पोएट हैज़ ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द फायर एंड आइस। यहाँ जो है इस पोएम में कवि ने डिफरेंस दिखाने का प्रयास किया है फायर और आइस के बीच में, आग और बर्फ के बीच में डिफरेंस को यानी भिन्नता को प्रस्तुत किया है। विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, जो दो अलग अलग प्रकार के लोगों को यहाँ प्रस्तुत करता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड कैन पेरिश बाई फायर एंड आइस, यानी कवि के अनुसार ये जो है संसार संचालित होता है फायर और आइस के द्वारा, आल्सो बाय द आइस, यानी आग और बर्फ से, आल्सो बाय द आइस। दस इट कैन पेरिस, इस प्रकार यह समाप्त होगी दो बार, एक बार तो यह फायर से आग से और दोबारा ये जो है आइस यानी बर्फ से। द पोएट फील्स, कवि महसूस करते हैं कि द आइस ऑफ हेट्रेड, यहाँ आइस जो है वो प्रतीक बनाया गया है हेट्रेड का, हेट्रेड यानी घृणा का, इज एज पावरफुल, और ये इतना शक्तिशाली होता है एज द फायर एंड डिजायर, जितना कि आग और फायर को डिजायर से। अब यहाँ आप कह सकते ये दिखाएंगे कि फायर जो है वो प्रतीक है किसका, डिजायर का, और आइस किसका प्रतीक है, वो हेट्रेड का। ठीक है, टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ द वर्ल्ड, और ये संसार का ये कंप्लीट एंड होगा इसी के माध्यम से, एक बार आग से और एक बार जो है बर्फ से। और बर्फ क्या किसका प्रतीक है, हेट्रेड का यानी घृणा का, और फायर किसका प्रतीक है, डिजायर इच्छा का। ये रहा आपका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया के बाद इसमें हम लोग देखेंगे एमसीक्यूज के क्वेश्चन। ये है एमसीक्यूज का क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। तो आपको पता है कि फायर एंड आइस के पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। सेकेंड है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ, कंपेयर किससे की गई है फायर की, तो ये डिजायर से कंपेयर किया गया है, ये भी ऊपर हमने सेंट्रल आइडिया में बताया था। फिर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेरिस, पेरिस का मतलब क्या है, तो पेरिस का मतलब होता है डाई यानी मर जाना, समाप्त होना। फिर है, वेयर हैज़ ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन, कहाँ जो है पर्सोनिफिकेशन यूज किया है, फायर के साथ कि आइस के साथ। तो आपको पता है कि फायर और आइस दोनों को ही इन्होंने पर्सोनिफाई किया है, क्योंकि ये इन दोनों का ही प्रयोग इस संसार के अंत के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। तो इसमें जो है मेटाफर का प्रयोग किया गया है, रूपक का, क्योंकि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, ये आइस जो है इसको जो है इसको रूप दिया गया है डिस्ट्रक्शन का, किसका, डिस्ट्रक्शन का। तो जब रूप दिया जाता है तो वही होता है मेटाफर। व्हाट डज आइस सिंबलाइज, आइस किसका सिंबल है, तो आइस आपको पता है कि आइस किसका सिंबल है, हेट्रेड का यानी घृणा का। तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद है, व्हाट डज वायलेंट डिजायर रिफर टू, वायलेंट डिजायर किसका जो है प्रतीक है, तो लव का, आइस का, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। चूंकि डिजायर जो है वो है फायर का, तो इसमें फायर आया नहीं है, इसलिए नन ऑफ द एबव, इसमें से कोई नहीं है, फायर का ही प्रतीक था वहाँ।
व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, इसमें भी राइमिंग स्कीम है। तो राइमिंग स्कीम ए बी ए बी सी बी या ए बी ए। तो इसमें ये राइमिंग स्कीम है, इसको अभी हम वीडियो दे रहे हैं आपको, आप सभी राइमिंग स्कीम जरूर देख लीजिएगा कैसे बनाते हैं। पोएम सामने रहती है। फिलहाल इस पोएम में ए बी सी बी। फायर एंड आइस इज ए हाईली सिंबॉलिक पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिकॉज इट यूजेस contradictory ideas. It is a meditation about how the earth will end. ये एक प्रकार का समर्पण है और ये बताता है कि कैसे पृथ्वी का अंत होगा। Who do Robert Frost sides with? रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसके पक्ष में है? Those who believe the world will end in fire. रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसके पक्ष में है? उनके पक्ष में जो ये मानते हैं कि पृथ्वी का अंत आग से होगा। Those who believe this world will end in the ice, in ice, कि those who believe this world will end in both, कि none of the above। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये मानते हैं कि वे उस पक्ष में हैं कि those who believe this world will end in both, दोनों में। इस प्रकार पृथ्वी का अंत दो बार होगा, एक बार आग से और एक बार जो है बर्फ से। ऐसा जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दिखाने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप सभी के लिए ये सुविधाजनक होगा कि आप सेंट्रल आइडिया और क्वेश्चन आंसर और खास तौर से तो आप इसकी हैंडराइटिंग की नकल जरूर करिएगा।